गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे। देन कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द प्रोसेस इन विच द रीडिंग्स obtained from the instrument are compared with the substandards in the laboratory at the several points along the scale of the instrument as per the results obtained from the reading obtained of the instrument and the substandards. The curve is plotted. If the instrument is accurate, there will be matching of the scale of instrument and the substandards. If there is deviation of the measured value from the instrument against the standard value, the instrument is calibrated to give the correct value. यानी कि कैलिब्रेशन के अंदर हम जो हो मेजर्ड वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं और यह देखते हैं कि यह स्टैंडर्ड वैल्यू से कितना डिफर है, यानी कि कितनी सिस्टम में एरर है। इसको जो है वो करेक्ट करने के लिए हम कैलिब्रेशन करते हैं। All the new instruments have to be calibrated against some standards in the very beginning. For the new instruments, this scale is worked as per the substandards available in the laboratories, which are meant especially for the purpose after use of instrument of long period of time. Sometimes it loses its calibration or the scale gets distorted. In such cases, the instrument can be calibrated again if it is in good reusable condition. इसमें हम देख रहे हैं कि जब स्टार्टिंग में नया इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है उस टाइम पे भी उसका कैलिब्रेशन किया जाता है, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को लॉन्ग टाइम तक हम काम में ले रहे हैं उसके बाद भी उसका कैलिब्रेशन करना आवश्यक हो जाता है। देन नेक्स्ट आता है हाउ कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डन, यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन कैसे किया जाता है। हाउ इंस्ट्रूमेंट्स आर कैलिब्रेटेड, और इंस्ट्रूमेंट कैसे कैलिब्रेट किए जाते हैं। ऑल द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ, प्रेशर, टेम्परेचर एटसेट्रा शुड बी कैलिब्रेटेड अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड स्केल एट द रेगुलर इंटरवल्स एज स्पेसिफाइड बाय द मैन्युफैक्चरर। देयर आर डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स of calibration which are applied depending on whether it is routine calibration or if it is for special purpose where highly accurate calibration of the instrument is desired. In many cases, different method of calibration are applied for all the individual instruments. Know what type of calibration is being done. All of them are done in the laboratory. यानी कि डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट टाइप के कैलिब्रेशंस यूज किए जाते हैं। द कैलिब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज डन इन द लेबोरेटरी अगेंस्ट द सबस्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड वेरी रेयरली फॉर दिस सोल पर्पज। दीज सबस्टैंडर्ड्स आर केप्ट इन हाईली कंट्रोल्ड एयर कंडीशनड atmosphere so that their scale does not change with the external atmospheric changes. इसलिए उनकी जो है वो चेंज जो है वो एटमॉस्फेरिक चेंजेस के साथ चेंज ना हो। देन नेक्स्ट आता है वाई कैलिब्रेशन इज इम्पोर्टेंट। द एक्यूरेसी ऑफ ऑल मेजरिंग डिवाइसेज डिग्रेड ओवर टाइम. दिस इज टाइपिकली caused by normal wear and tear. However, changes in accuracy can also be caused by electric or mechanical shock or hazards, manufacturing environment, oil, metal, chips, etc. Depending on the type of the instrument and the environment in which it is being used, it may degrade very quickly or over a long period of time. The bottom line is that calibration improves the accuracy of the measuring devices. Accurate measuring devices improve product quality. यानी कि कैलिब्रेशन जो है वो ओवरऑल सिस्टम की एक्यूरेसी को बढ़ाता है और यह गुड
प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। द नेक्स्ट आता है व्हेन शुड यू कैलिब्रेट योर मेजरिंग डिवाइस, यानी कि आप जो है वो मेजरिंग डिवाइस को कब कैलिब्रेट करोगे। ए मेजरिंग डिवाइस शुड बी कैलिब्रेटेड, फर्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर ने क्या क्या रिकमेंड किया है उसकी अकॉर्डिंग। सेकंड आता है आफ्टर यानी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक शॉक के बाद में करते हैं। थर्ड पीरियोडिकली, एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। हिडन कॉस्ट्स एंड रिस्क एसोसिएटेड विद द uncalibrated measuring devices should be much higher than the cost of calibration. Therefore, it is recommended that the measuring instruments are calibrated regularly by a reputable company to ensure that errors associated with the measurement are in the acceptable range. The next आता है पर्पज ऑफ कैलिब्रेशन, यानी कि कैलिब्रेशन का क्या पर्पज है। फर्स्ट आता है टू एंश्योर रीडिंग्स फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट आर कंसिस्टेंट विद अदर मेजरमेंट्स। सेकंड टू डिटरमाइन द एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग्स। थर्ड टू इस्टेब्लिश द रिलायबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हाई एक्यूरेसी को ऑब्टेन करने के लिए और रिलायबिलिटी के लिए हम जो है वो कैलिब्रेशन करते हैं।